तो रियो की जो कंडीशन हुई उसका जिम्मेदार सिर्फ मैं मानता हूँ अपने आप को। अगर अब कहीं भी कुछ दिखे ना तो तुरंत बताना ये कैसा कुछ अजीब सा लग रहा है। रियो का पिछले 2 घंटे से ऑपरेशन चल रहा है और हम उसका वेटिंग रूम में इंतजार कर रहे हैं। मेरे मन में काफ़ी ख्याल आ रहे हैं क्योंकि ओटी समय कोई भी ठीक से रिप्लाई नहीं दे रहा है। थोड़ी देर में ऑपरेशन थिएटर से एक लड़का आता है और बोलता है कि रियो का ऑपरेशन अभी चल रहा है, इन्फेक्शन काफी ज्यादा है। इसके बाद उन स्टाफ ने मुझे एक वीडियो भेजा जिसमें रियो का ऑपरेशन हो रहा है। जो चीज आपको रियो के एक्सरे में एक पतला सा चीज दिख रहा है, और इसके बाद जब डॉक्टर ने रियो का ऑपरेशन किया तो उसके इंटेस्टाइन और पेट में जो चीज फंसा हुआ था वो चीज डॉक्टर को ठीक से मिल नहीं पा रहा था, और इसकी वजह से काफी समय लगा था रियो के ऑपरेशन में। थोड़ी देर में डॉक्टर बाहर आते हैं और बोलते हैं कोशिश पूरी है, ऑपरेशन हो गया है, रियो कुछ देर बाद ओटी से बाहर आ जाएगा। ये बोलकर डॉक्टर चले जाते हैं। हॉस्पिटल से बाहर आया हूँ और रियो का भी फ़िलहाल मतलब डॉक्टर्स बाहर निकल के आए थे और डॉक्टर ने बोला है कि ऑब्जर्वेशन में वहीं ओटी पे ही है, मतलब ऑक्सीजन पूरा लगा हुआ उसके, और जो मशीनें वगैरह चल रही है उसकी हार्ट बीट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी और कुछ टाइम के लिए ऑब्जर्वेशन पे है। एक डॉक्टर ने इमेज हमें भेजा था जिसमें कि मतलब वो दिखा रहे थे कि रियो को किस तरीके से वो पेट में चीरा लगा के और उसमें से निकाला है। उसमें से मैं आपको बता नहीं सकता दोस्तों, अभी डॉक्टर ने दिखाया नहीं है, वहीं पे रखा हुआ है। डॉक्टर ने कुछ ऐसी चीज़ बताई थी जो उसके पेट में फंसी हुई थी और उसकी आंत, मतलब डॉक्टर कहते हैं एक के ऊपर एक आंत ऐसे लिपटी हुई थी। वीडियो डॉक्टर ने भी भेजी नहीं है, डॉक्टर ने वीडियो बनाई थी, उन्होंने कहा था मैं आपको बाद में भेज दूँगा। मैंने उनसे अभी बोला है बट उन्होंने भेजा नहीं है। वो आंत को निकालने में काफ़ी टाइम लग गया डॉक्टर को, क्योंकि वो आंत एक के ऊपर एक लिपटी हुई और उस आंत के अंदर मतलब आंत का पेट आंत को फाड़ के, आप मानोगे नहीं, मैं तो जो डॉक्टर ने जिस तरीके से बताया ना, खुद डॉक्टर भी शॉक में रह गए। उस आंत को फाड़ के, उस आंतों को फाड़ के वो आधा आंत आधा पेट में से एक लंबा सा कोई बता रहे थे नुकीली चीज़ थी। हॉस्पिटल में आए हैं और उन्होंने कहा कि अभी 1 घंटा और वेट कर लो, और अभी कंडीशन उन्होंने कहा कि मतलब स्टेबल नहीं है, क्रिटिकली समझो। और उन्होंने कहा कि होश में आने के बाद भी रियो पिछले 1-1.5-2 हफ्ते तक कुछ भी नहीं खाएगा, वो ऑब्जर्वेशन में रहेगा, मतलब क्योंकि पूरी आंत को सिला है, फिर पेट को सिला, इस तरीके से ब्लैक करके मुड़ा हुआ था जो उसके हाथों में फंसा हुआ था। वो जब आप देखोगे ना तो आपको भी लग जाएगा कुछ तो किसी ने किया होगा जो रियो ने खाया, जिसकी वजह से उसकी प्रॉब्लम हुई है। और ये लोग अपने सेटिस्फेक्शन के लिए कर लेते हैं, दूसरों को परेशान करने के लिए, लेकिन अब वो उसने जिसने भी किया होगा वो किसके लिए किया होगा, लेकिन उसमें मेरा रियो तो परेशान हो गया ना। वो कितने दिन तक सर्वाइव करता रहा, वो गलती मेरी थी। अगर मैं वहाँ पार्क में नहीं ले जाता तो ऐसी दिक्कत भी नहीं होती, क्योंकि अब घर में इतना स्पेस होता नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप भी सोचो कि अपने जो पेट्स हो या फिर अपने किसी चीज़ को भी लेकर जाओगे पार्क में, तो लेकर जाओगे थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाए, तो वही करने के लिए मैं हमेशा लेके जाता था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि बेचारे के साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। दोस्तों, रियो की जो कंडीशन हुई उसका जिम्मेदार सिर्फ मैं मानता हूँ अपने आप को, और कोई नहीं है। अगर मैं उसको पार्क में नहीं ले जाता तो आज उसकी ऐसी कंडीशन बिल्कुल भी नहीं होती। वो बहुत ज़्यादा परेशान है, पिछले 1 महीने से वो सर्वाइव कर रहा है, बट वो बेचारा क्या करेगी, उसकी लाइफ क्या ही बताऊँ मैं आपको, कुछ बता नहीं पा रहा हूँ। बहुत हम लोग भी बहुत उसके लिए परेशान है कि बस किस तरीके से वो ठीक हो जाए। रियो का ऑपरेशन हो गया है। अब कहीं भी कुछ दिखे ना तो तुरंत बताना ये कैसा कुछ अजीब सा लग रहा है। ये अच्छा नहीं लग रहा। और वो ओटी से बाहर भी आ गया है। अभी बेचारा बेहोशी की हालत में है और आंखें भी रियो की पूरी तरह बंद है। डॉक्टर ने बोला कि पूरी तरह होश में आने में इसको 5 से 6 घंटे लग सकते हैं। बेहोशी में रियो हर थोड़ी देर में यूरिन कर रहा है, तो इसलिए मैंने उसके नीचे रुई रख दिया था ताकि उसकी पट्टी गीली ना हो जाए। इधर भी गए 1 घंटे से ऊपर हो गए और अभी तक रियो की आंखें बंद ही है। बेचारे को काफी ज्यादा ठंड लगी तो स्टाफ ने ब्लोवर चला दिया ताकि बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हो सके। 2 घंटे पूरे हो चुके हैं, लेकिन यूरिन की वजह से रियो ने पट्टी को पूरी तरीके से गीली कर दिया। और इसके बाद डॉक्टर ने फिर से पुरानी पट्टी को हटा दिया और नई पट्टी को ऑपरेशन वाले जगह पर लगा रहे हैं। बेचारे की अभी पूरी तरह से आंखें नहीं खुली है। जो लोग यार ये बोलते हैं ना कि जो भी कुछ किया है वो सब स्क्रिप्टेड है, फेक है, मुझे नहीं लगता कि इतनी सारी चीज़ें दिखाने के बाद भी उन लोगों को ऐसा लगता है।
अभी भी उन लोग को ऐसा लगता है कि यार स्क्रिप्टेड है, यार स्क्रिप्टेड क्या, किसी की क्या डॉक्टर क्या स्क्रिप्टेड क्या ऑपरेशन कर रहे हैं क्या? इतने दिनों तक हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं रियो को लेकर, क्या वो सारी चीज़ें स्क्रिप्टेड है? ये बेचारा रियो इतने दिनों से ऐसे परेशान हो रहा है, क्या वो भी स्क्रिप्टेड है? और कितने दिन हो गए, क्या रियो का इतना वेट कमज़ोर, एकदम आप मानोगे नहीं कितना उसका वेट था और कितना वीक हो गया है, क्या वो सारी चीज़ें स्क्रिप्टेड है? स्क्रिप्टेड कुछ हद तक चीज़ें हो सकती है, कॉमेडी वे में हो सकती है, मजाक के तौर पे स्क्रिप्टेड हो सकती हैं, लेकिन कोई अगर हॉस्पिटल में एडमिट है और किसी को हॉस्पिटल के इतने चक्कर लग रहे हैं, ऑपरेशन हो रहा है, ऑपरेशन में से वो सारी चीज़ें निकल रही हैं, डॉक्टर भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कुछ तो दिक्कत थी इसको, कुछ तो दिक्कत हुई है और इतना परेशान हो रहा है, क्या वो सारी चीज़ भी अभी आप स्क्रिप्टेड कहोगे? प्लीज़ यार शर्म करो प्लीज़, ऐसे लोग तो प्लीज़ शर्म कर लो। आप पेट लवर नहीं हो, आप सिर्फ मतलब क्या बताऊँ, आप प्लीज़, आप जितना बोलना मुझे बोलो, बट प्लीज़ रियो के बारे में कुछ भी ऐसे गलत कमेंट या ऐसी चीज़ें मत करो। अगर आप पेट लवर हो या मतलब रियो को प्यार करते हो वही वीडियो देखो, अदरवाइज़ जो लोग नहीं प्यार करते वो लोग प्लीज़ वीडियो मत देखो। प्लीज़ आप कोई और वीडियो देख लो या कुछ और कर लो प्लीज़, अब ऐसा मत करो। मुझे बहुत दुख होता है अंदर से, बहुत ऐसा लगता है यार प्लीज़ रियो के बारे में कोई कुछ क्यों ऐसा गलत सलत बोल रहा है, क्योंकि रियो इट्स नॉट लाइक अ डॉग, ये मेरी एक फैमिली का एक अनमोल हिस्सा है और 1 महीने से ये सारी चीज़ें लड़ रहा है। इतने सारे डॉक्टरों को भी मैंने रियो को 1 महीने से दिखा लिया था, बस सारे डॉक्टर्स बस रियो के लिए बस कोई इंजेक्शन लगा रहा है, कोई वीगो चढ़ा रहा है, कोई ड्रिप चढ़ा रहा है, ये सारी चीज़ें कर रहे थे। बाकी मेन जड़ इसकी क्या है कोई नहीं फाइंड आउट कर पा रहा था। मैंने सारी चीज़ें भी उनको बताई थी, बट वही था उनको पैसे लेने थे। तो रियो के लिए अच्छा नहीं सोच सकते हो तो प्लीज़ उसके लिए बुरा मत सोचो, और गंदे कमेंट आपको जितना करना है आप मेरे को करो, मेरा नाम लेके करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट रियो के बारे में ऐसा मत बोलो प्लीज़। छोटा सा बच्चा है यार, अभी जब मेरे पास मैंने उसको रेस्क्यू किया था 2 या 3 महीने का होगा, और अभी वो मुश्किल से 6-7 महीने का। उसको प्लीज़ प्रे करो कि किसी तरीके से वो हेल्दी हो जाए और उसकी लाइफ अच्छी हो जाए, है ना। बस यही मैं चाहता हूँ आपसे, और मेरा दिली ख्वाहिश है कि मैं रियो को पशुपतिनाथ मंदिर लेके जाऊँ। बस थोड़ा सा हेल्दी हो जाए, सब कुछ सही हो जाए, रियो चलने लायक हो जाए, तो मैं पशुपतिनाथ मंदिर ज़रूर रियो को लेके जाऊँगा। और बस आप प्रे करो कि सब कुछ सही हो जाए। लगभग 8 बज गया और रियो थोड़ा सा होश में आने लगा है, उसकी आंखें खुलने लगी। डॉक्टर ने कहा कि आप इसे घर ले जा सकते हो, और मैंने बास्केट में रियो को डाला और घर लेकर आने लगा। रात के लगभग 9:30 बज चुके हैं और रियो जस्ट मेरे इधर उस साइड पे बैठा हुआ है, होश में नहीं आया पूरी तरीके, आधा होश में आ चुका, मतलब कि जो हॉस्पिटल में उसकी आंखें खुली थी, आंखें खुल चुकी है, लेकिन पूरी तरीके से चल नहीं पा रहा है। पेन अभी नहीं हो रहा है। डर मुझे इस बात का है कि जब वो पूरी तरह होश में आएगा तो जो उसके पेट में चीरा लगा, कितना उसको बेचारे को दर्द होगा। काम चल रहा है मेरे ऑफिस का, तो मैं क्योंकि 24 घंटे उसको ऑब्जर्वेशन घर पे है, तो 24 घंटे मुझे उसको देखना ही पड़ेगा। 1 सेकंड भी उसको छोड़ नहीं सकता हूँ, क्योंकि कब उसके तेज़ी से दर्द उठ जाए और वो कब वो इधर उधर छटपटाने लगे। उसकी वजह से जो टाँके लगे हैं अभी, कच्चे टाँके हैं अभी, तो वो टाँके ऐसा ना हो कि कट जाओ और सिचुएशन वर्स्ट हो जाए। हालांकि उसके मुंह पे आपने देखा होगा वाइट कलर का वो क्या कह लो, ग्लव्स कह लो, या मुंह पे कुछ वैसा बंधा हुआ ताकि वो वहाँ तक पहुँच ना पाए। डॉक्टरों का भी मैं यहाँ पे धन्यवाद करता हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने मतलब पूरी जी जान लगा के ऑपरेशन किया। जब स्टार्टिंग में उन्होंने जब ऑपरेशन थिएटर पे ले जाया तो मैं साइन करने से पहले डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर प्लीज़ रियो कुछ होगा तो नहीं। उनके जवाब, उनके मुँह से एक शब्द आया था कि क्रिटिकल है कंडीशन रियो की, और अगर आंत में इन्फेक्शन हुआ तो चांसेस 50-50 हो सकते हैं, बट पूरी हम कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी करके रियो को बचा सके। और डॉक्टर ने पूरी जी जान लगा दिया, अपना जो बेस्ट हो सकता है बेस्ट दिया, और उन्होंने मतलब रियो अभी फ़िलहाल स्टेबल है। तभी उन्होंने मुझे कहा कि आप अपने घर पे लेके चले जाओ रियो को।